इस गांव में थोड़ी सी समस्या यह है कि यहाँ पर 5G का नेटवर्क नहीं है और मुझे करनी है लॉन्ग वीडियो अपलोड। मैं आशीष के पास गया और मैंने कहा कि चल लॉन्ग वीडियो अपलोड करने चलते हैं जहाँ पर 5G के नेटवर्क मिलेंगे। लेकिन आशीष जो मेरे पड़ोस में लड़का रहता है उसके साथ गप्पे लड़ा रहा था। वो खेतों में सामने मकान बना हुआ दिख रहा है, बस यहीं पर थोड़े बहुत 5G के नेटवर्क आते हैं। मैं ऊपर छत पे आकर बैठ गया, यहाँ पर थोड़े थोड़े 5G के नेटवर्क आने लगे। ये मेरा छोटा सा गाँव है, इस गाँव में जल्दी से 5G के नेटवर्क ही नहीं आते हैं। कुछ देर बाद मेरा सेकंड लॉन्ग व्लॉग भी अपलोड हो गया था। अब मैं यहाँ से जाकर आशीष को थोड़ा अपना एरिया घुमा देता हूँ। अपनी साइकिल पे आशीष को लेकर निकल जाता हूँ अपना एरिया घुमाने, लेकिन रेत में ही मेरी साइकिल फंस जाती है और हम पैदल पैदल चलने लग जाते हैं। फिर पक्की सड़क आ जाती है और मैं साइकिल चलाने लग जाता हूँ। यहाँ नदी के पास आकर मैं अपनी साइकिल रोक देता हूँ और आशीष को ये कहता हूँ कि ये वाली लोकेशन देख, लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए कैसी रहेगी। लेकिन आशीष ने इस वाली लोकेशन को देखकर ये कहा कि ये लोकेशन इतनी भी कोई खास नहीं है, कुछ और दिखाओ। मैंने भी ये कह दिया कि भाई इससे बढ़िया लोकेशन हमारे पास नहीं है। अब तक रात भी हो चुकी थी तो मैं आशीष को खेल दिखाने लेकर आ गया और ये खेल हमारे गाँव में ही चल रहा था, जिसे देखकर आशीष बहुत खुश हुआ। आशीष जब से मेरे पास आया है मुझे ये कह रहा था कि चलो कहीं घूम के आते हैं। इतना ही कहकर आशीष मेरी साइकिल निकालने लग जाता है। आशीष से मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें पैदल पैदल ही पूरा एरिया घुमा दूंगा, और है क्या मेरे पास यहाँ आशीष को घुमाने के लिए। आशीष को मैं सबसे पहले वहाँ लेकर जाता हूँ जहाँ कुछ लड़के गेंद टोरा खेलते रहते हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि लगे हाथ आशीष को हमारे यहाँ का जंगल भी घुमा देता हूँ। फिर हम यहाँ जंगल में आ जाते हैं और हमारे साथ दो बच्चे भी आ जाते हैं जो की गेंद टोरा खेल रहे थे। हमारे यहाँ का इतना बड़ा जंगल देखकर आशीष थोड़ा डर सा जाता है और हम वापिस घर पे आ जाते हैं। फिर आशीष अपना फोन चलाने लग जाता है और मैं अपने काम में लग जाता हूँ। तभी आशीष मुझे अपने पास बुलाता है और फेसबुक पे मेरे नाम से कितने अकाउंट फेक बने हुए वे दिखाता है। किसी फेक अकाउंट में 23,000 फॉलोवर हैं, तो किसी अकाउंट में 26,000 फॉलोवर हैं। इन अकाउंट से अलग जनक कितने और अकाउंट होंगे फेसबुक पर जो कि मेरे नाम से बने हुए और बहुत ज्यादा फॉलोवर होंगे उन अकाउंट में। तो मैं भी देर न करते हुए फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ और इस अकाउंट का नाम बीनूनाथ ऑफिशियल है। ठीक इसी नाम से मेरे इंस्टाग्राम में भी आईडी है, जिसमें की ऑफिशियल में स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। आई की जगह ए है, ए की जगह आई है। सुबह चाय पीते वक्त मेरे ध्यान लकड़ियों की तरफ गई। लकड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आज लकड़ियों का भी समाधान करना होगा। फिर मैंने सबसे पहले ये किया, मैं पहुंच गया किराना की दुकान पर। यहाँ मैंने मीठी खीर, नमकीन और तिल चकरी 10-10 रुपए की ली। फिर इस दुकान पे से सामान लेकर मैं वापस अपने घर पे आकर एक कट्टे की हमने छोटी सी पलिया सी बना रखी है। इस पलिया को और अपने दोनों कुत्तों को लेकर मैं जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं टुच्चे कुत्ते को और दूसरे कुत्ते को लेकर जंगल में आ गया, फिर मैंने टुच्चे कुत्ते को भी जंजीर से खोल दिया और जंगल की तरफ चल दिया। लेकिन टुच्चा कुत्ता जैसे जंजीर से खुला मुझे जंगल में छोड़कर भाग गया। टुच्चा कुत्ता तो मुझे जंगल में छोड़कर भाग गया। फटाफट लकड़ियाँ चुग लेता हूँ। टुच्चे कुत्ते के जाने के बाद अब मेरे पास दूसरा ही कुत्ता रह गया है। अब इन लकड़ियों को मैं कट्टे की पलिया में बांध देता हूँ। अब तक मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है मीठी खीर, नमकीन और तिल चकरिया खाने की। थोड़ी सी मीठी खीर मैं अपने दूसरे कुत्ते को भी देता हूँ और अपने आप खुद भी खाता हूँ। दुकान पे से जितनी चीज लेकर आया था मैं सारी खा चुका था। फिर मैं लकड़ियाँ लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देता हूँ। देखी जाए तो मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करने में। थोड़ी देर बाद ही लकड़ियाँ लेकर मैं वापस अपने घर पे आ गया। ये लकड़ियाँ 2-3 दिन के लिए काफी है।